नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर में कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को देख सकते हैं। हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वित्तीय विवरण है जो एक ड्यूरेशन आमतौर पर मंथली, क्वार्टरली या एन्युअल के दौरान रेवेन्यूज, कॉस्ट और एक्सपेंसेस शो करता है। इसे ओपन करने के लिए हमें मेनू बार में रिपोर्ट मेनू पर क्लिक करना होगा और फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस टैब खुलता है। यहाँ करंट वित्तीय वर्ष के रूप में ड्यूरेशन डेट्स को बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट किया गया है। अब हम शो बटन पर क्लिक करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक तरफ एक्सपेंसेस और दूसरे पर इनकम्स डिस्प्ले किए जाते हैं। एक्सपेंसेस साइड पर हम व्यवसाय द्वारा किए गए खर्चों को देख सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि रेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेस कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट। एक्सपेंसेस साइड के अंतिम रो में हम नेट प्रॉफिट देख सकते हैं। इसी तरह इनकम साइड पर हम इनकम और स्टॉक वैल्यू जैसे इनकम देख सकते हैं। नीचे हम टोटल्स देख सकते हैं। हमें यहाँ अकाउंट विथ जीरो बैलेंस चेक बॉक्स भी मिलता है, जिसमें जीरो बैलेंस वाले खाते दिखाने के लिए कहा जाता है। जब हम इस चेक बॉक्स को चेक करते हैं और शो बटन पर क्लिक करते हैं तो शून्य बैलेंस वाले सभी खाते भी दिखाई देने लगते हैं। अगर हम केवल लेजर ग्रुप्स देखना चाहते हैं तो हम शो ओनली लेजर ग्रुप चेक बॉक्स चेक कर सकते हैं और फिर शो बटन पर क्लिक कर सकते हैं। केवल लेजर ग्रुप्स ही डिस्प्ले होते हैं। यहाँ हम प्रॉफिट ट्रांसफर बटन भी देख सकते हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें एक क्रिएट जर्नल डायलॉग बॉक्स मिलता है। फिर हम यहाँ से अलग अलग स्टेक होल्डर्स को प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर कर सकते हैं। लेजर को सिलेक्ट करने के बाद हम क्रेडिट टेक्स्ट फील्ड में अमाउंट को फीड कर सकते हैं और फिर ओके पर क्लिक कर सकते हैं। प्रॉफिट या लॉस सिलेक्टेड लेजर के खाते में शो होगा। हम यह भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि क्या हम स्टेटमेंट में सेल्स और परचेस दिखाना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए हमें सेटिंग्स को खोलना होगा और कॉन्फ़िगर करने के लिए अकाउंटिंग सेटिंग्स पर क्लिक करना होगा। यहाँ हम शो सेल्स एंड परचेस इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑप्शन को अनचेक करेंगे। फिर सेटिंग्स सेव करेंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस टैब खोलें और शो बटन पर क्लिक करें। सेल्स और परचेस नहीं दिखाई जा रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए हमें यहाँ प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का प्रीव्यू ओपन होगा। हम फिर यहाँ सेव एज पीडीएफ या प्रिंट बटन का यूज करके पीडीएफ सेव कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ 3 अन्य विकल्प भी हैं, यानी हम स्टेटमेंट को एसएमएस या व्हाट्सएप के रूप में भेज सकते हैं, पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं या एक्सेल फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं। हम सेम मैनर से बैलेंस शीट भी देख सकते हैं। हम मेनू बार में रिपोर्ट मेनू पर क्लिक करेंगे, फिर हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और अंत में बैलेंस शीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बैलेंस शीट टैब ओपन हो जाएगा। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वित्तीय विवरण है जो किसी कंपनी की संपत्ति, लायबिलिटीज और शेयर धारकों की इक्विटी की रिपोर्ट रखता है। यहाँ करंट वित्तीय वर्ष के रूप में ड्यूरेशन डेट्स को बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट किया गया है। अब हम शो बटन पर क्लिक करेंगे और बैलेंस शीट डिस्प्ले होगी। यहाँ
हम एक तरफ लायबिलिटीज को देख सकते हैं और दूसरी तरफ एसेट्स को। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड के अंतर्गत आने वाले आइटम कैपिटल, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, बैंक से ऋण, सन्ड्री क्रेडिटर्स, एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह हैं, जबकि एसेट साइड में इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, सन्ड्री डेब्टर्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस वगैरह है। लायबिलिटीज के लास्ट रो में हम ओपनिंग डिफरेंस देख सकते हैं और एसेट्स में हम क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू देख सकते हैं। और दोनों सेक्शंस के लास्ट में हम टोटल्स देख सकते हैं। हम इन चेक बॉक्सेस का यूज उसी तरह से कर सकते हैं जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस के लिए किया था। साथ ही हम बैलेंस शीट को प्रिंट कर सकते हैं, पीडीएफ या एक्सेल फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की तरह। तो हमने देखा कि कैसे हम इनोवेंटरी सॉफ्टवेयर में प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को देख और प्रिंट कर सकते हैं। धन्यवाद।